Hello everyone, this is wonderful experience and pleasure to have you once again. You are watching Park College YouTube channel where you learn English language with proper accuracy and fluency by Sir Ataur Rahman. The topic which I have selected for you for this week is auxiliary verb. What are the auxiliary verbs? Basically it is also called modal. First of all, we will discuss about must. What must give you the proper sense? Basically, must indicates you towards the advice and order. Let's talk about the first usage. First usage, it indicates towards the state sentence. What is the state sentence? Let's have a formation. Subject plus must plus object slash noun slash adjective. There is no sense to use any form of verb. Okay? जैसे कि for example हम बात करते हैं दरवाजे के पीछे ज़रूर कोई है. State sentence without verb. Someone must be behind the door. उसकी जेब में ज़रूर 1000 रुपए हैं. He must have, या यूँ कह सकते हैं आप कि there must be 1000 rupees in his pocket. तो ये हो गया state sentence. ठीक है? There must be something in the room. ज़रूर कमरे में कोई है. तो ये state sentence पहला usage. Second usage is it indicates towards the present sense. अब present में कैसे बात की जा रही है? Formation देखते हैं. Subject plus must plus infinitive. Infinitive means verb first form. और उसके बाद plus object. For example, तुम्हें ज़रूर आज आना है. फिर हम बात करते हैं. You must come today, then we will talk. She must not go anywhere else without my permission. उसे कहीं भी नहीं जाना मेरी परमिशन के बगैर. अब हमें उर्दू के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है. गा गीगे तो उर्दू में आ रहा है. ज़रूर मैं ये करूँगा तो अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हम will इस्तेमाल करेंगे. ठीक है? I must recommend you this book to study. Definitely you will improve a lot. ठीक है? अब हम बात करते हैं यूसेज 3 की, जिसमें फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव, HAVE हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके? फॉर एग्जाम्पल, इट इंडिकेट्स यू कंफर्मेशन ऑफ द पास्ट. पास्ट में किसी चीज़ से रिलेटेड आपको ज़्यादा श्योरिटी थी. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं विजिट करने के लिए गए और आपने आसपास का नज़ारा किया, देखा यार, और आपको क्लिक हो रहा है माइंड में कि मैं यहाँ इससे पहले ज़रूर आ चुका हूँ. तो आई मस्ट हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर. तुमने ही ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा. यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग. तुमने ही ज़रूर कुछ गलत किया होगा. ओके? इसी तरीके से उसने तुम्हें मोबाइल पर मैसेज कर दिया होगा. ही मस्ट हैव गिवन मैसेज टू यू. ओके? तो जो भी काम ज़रूर ऐसा हुआ होगा, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, ज़रूर कोई भी काम मैं करूँगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई वहाँ मौजूद है, एग्जिस्टेंस ऑफ समबडी स्टेट सेंटेंस में, तो मस्ट बी करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे. ओके? ओके व्यूअर्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. अब मैं आपको कुछ मिक्सअप उर्दू की ट्रांसलेशंस बताऊंगा और यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. अब इसमें ऐसा होगा कि यूसेज 1, यूसेज 2, यूसेज 3 आगे पीछे करके मैं उर्दू बोलूँगा और आपने गौर से इसको समझना है, फॉर्मेशंस को अपने जहन में बनाना है और फिर उसके बाद ट्रांसलेट करना है. आपके पास होंगे 5 सेकेंड्स. ठीक है? मैं उर्दू बोलूँगा, 5 सेकेंड्स में आपने सोचना है, बनाना है, और उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा. चलें जी. नंबर 1 है ज़रूर वो आज आएगा. He must come today. ज़रूर उसने पानी बगैर पूछे पिया होगा. He must have drunk water without permission. आज ज़रूर वो लोग मुझसे बात करेंगे. They must talk to me today. Okay? I hope you must have understood today's activity, today's exercise, and the proper concept of must. Inshallah, see you till the next video. Keep watching and share this video with your family members. Allah Hafiz.